वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास, मईशत की डिजिटलाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ करवाई जाएँ। इसराइल ईरान जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के किसी मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म करने का तरीका भी बता दिया। कहते हैं कि अगर सूबे के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमा कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मनाएंगे। तमाम मकातिब पे फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बातें जोर पकड़ने लगी। ज़राए गवर्नर हाउस का दावा है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशस्तों के साथ KP असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। दरियाए सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गवर्नर हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे, वो तो काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सके। गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतादिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़ियादत से होंगे। तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है कि अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ दिया। इनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है, इनका नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। अयाज सादिक का ख़त में बढ़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सानिहा सवात से मुतालिक केस की समाअत इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाई कोर्ट में पेश। कमेटी के सरबराह ने कहा कि वाक़े के रोज़ ही इंक्वायरी शुरू की थी जो जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए जो भी मालाकंड आते हैं इनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर से अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलर कहार, जड़ावाला, हाफिजाबाद और मियांवाली में बादल बरस पड़े। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। जड़ावाला में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आसमान पर बादलों का बसेरा। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। हैदराबाद तारिककर रोड में भी बारिश हुई। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त सफ़र जारी। लगातार छठी जीत अपने नाम कर ली। जापान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनानी। सेमीफाइनल में कौमी टीम का शानदार खेल। 39 के मुकाबले में 64 पॉइंट्स हासिल किए। फाइनल में मालदीव या चाइनीज ताइपे से सामना होगा।